हाइजीन को मेंटेन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमने बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों में देखी है कि मसूड़ों से खून निकलना या उनका सूजन आना या फिर दांतों का सड़ना, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मुंह से स्मेल आना, मुंह से बदबू आना। ये सारी ही चीज़ें ये दिखाती हैं कि हम अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे मुंह में है, यानी कि इन्फेक्शन है हमारे मुंह में, ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में भी जा सकता है और साथ ही साथ आपके हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। हम अपने मुंह की सफाई कैसे करें ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े? इसके लिए हमें शुरुआत से, यानी जब बच्चा पैदा होता है तब से हमें उसके मुंह की क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा पैदा होने पे जब उसके दांत भी नहीं आते, जब वो दूध पीता है, उसके बाद भी हमें एक मुलायम सॉफ्ट कपड़ा जो होता है, साफ कपड़े से उसके मसूड़ों को साफ रखना चाहिए ताकि मुंह में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और जब बच्चों के दांत आ जाते हैं तब पेरेंट्स को स्पेशली उनको ब्रशिंग की आदत डालनी चाहिए और अपने सामने 2 बार ब्रश करना चाहिए, यानी कि मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने से पहले। इससे उनको आदत पड़ जाएगी और लाइफ टाइम वो वही हैबिट बना के रखेंगे। साथ ही साथ हमें ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं और खाना कई बार दांतों के बीच में फंस जाता है तो वो ब्रश से भी साफ नहीं होता। वही खाना अगर दांतों में ज़्यादा समय तक फंसा रह गया तो वो वहाँ से दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को बचाने के लिए हमें फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फंसा हुआ खाना भी बाहर निकल जाए और दांतों की क्लीनिंग पूरी तरह से हो या फिर गम्स भी हेल्दी रह सके। साथ ही साथ हमें टंग क्लीनर का भी यूज़ करना चाहिए। हमने कई बार देखा होगा कि हमारी टंग में वाइट कोट बन जाती है। उस कोटिंग को रिमूव करने के लिए टंग क्लीनर का यूज़ होता है ताकि मुंह से हमारे बदबू ना आए। इसके साथ साथ बहुत सारी हैबिट्स ऐसी हैं, यानी कि हमारी फूड हैबिट्स, हम किस तरह का खाना खाते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि हमारी ओरल हाइजीन कैसी है। अगर हम हाई फाइब्रस डाइट ले रहे हैं, यानी कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, इसमें हाई आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस कंटेंट होता है और वाटर कंटेंट भी होता है, जिससे हमारे दांतों की सफाई नेचुरली होती है। और अगर हम जंक फूड या हाई शुगर फूड्स खा रहे हैं या आजकल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बच्चे लेते हैं, ये सारी चीज़ें दांतों को सड़ाती हैं और मुंह में कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। एक और फैक्टर इम्पॉर्टेंट है ओरल हाइजीन के लिए, वो है लोगों में जो आदत होती है तंबाकू खाने की या फिर सिगरेट स्मोक करने की। उनके दांत एक तो पीले होते हैं या फिर ब्राउन हो जाते हैं, साथ ही साथ उनके कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए कोशिश करें कि हम ये सारी हैबिट्स को ना लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी ओरल हाइजीन को ठीक रखने के लिए आप टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट के पास जाके रेगुलर चेकअप कराएं और हर 6 महीने में स्केलिंग यानी कि दांतों की सफाई कराएं। इससे आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे और साथ साथ मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे। ओरल हाइजीन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।